वसंत कुमार पंडित। तो उस वसंत कुमार पंडित से मैंने ही पूछा था, जब हम लोग गुजरात में जीत गए, हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में आ गए और श्रीमती गांधी के खिलाफ एक जजमेंट आ गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो तब मैंने पूछा था, जून का महीना था, मैंने पूछा कि पंडित जी, वसंत कुमार जी, ये वसंत कुमार जी नहीं, वो दूसरे वसंत कुमार जी, तो पंडित जी आपके नक्षत्र क्या बोल रहे हैं? मेरी जो राजनीतिक समझ है उसके अनुसार तो भविष्य बहुत बढ़िया दिखता है। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझसे सवाल पूछा है, लेकिन मुझे हिचक हो रही है। आपको राजनीतिक आपकी समझ होगी, आपको लगता होगा कि भविष्य बहुत उज्जवल है पार्टी का, लेकिन मुझे तो 2 साल का, उन्होंने कहा कि आई फोरसी अ 2 year exile फॉर योर पार्टी, 2 साल का और निष्कासन है आपकी पार्टी के लिए। मैंने कहा ये निष्कासन कहाँ से आ गया, एग्जाइल कहाँ से आ गया? सब परिस्थिति अनुकूल दिखती है और आप ऐसा बता रहे तो मैं नहीं कह सकता, मेरे भी समझ में नहीं आता। और जब 10 दिन बाद हम लोग गिरफ्तार हुए और अंदर गए, और फिर अचानक एक दिन सुबह सुबह आकर के सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि आपकी रिहाई हो रही है, मेरे सब साथियों से कहा भाई देखो रिहाई मुझे नहीं समझ में आती, ये कुछ मामला और है। मुझे तो उस व्यक्ति पर भरोसा हो रहा है अब कि जिसने कहा कि 2 साल का एग्जाइल है, 2 साल का निष्कासन है, तो इसीलिए अभी कुछ नहीं होना है। और हम निकले बाहर, तो दरवाजे से बाहर निकलते ही बम्बई के उसके बेंगलोर जेल के बाहर कई सारी जीप्स खड़ी थी और हमको फिर से गिरफ्तार करके और थाने ले गए और एक हवाई जहाज में बिठा करके यहाँ रोहतक भेज दिया। लंबी थोड़ी कथा है, उसका मैं उल्लेख नहीं करता हूँ, लेकिन उल्लेख इसी का करता हूँ कि जिन जिन जजेस ने उस समय इस प्रकार की टिप्पणी की थी, उन सब जजेस को हिंदुस्तान भर की कोर्ट में, हाई कोर्ट जितनी थी, उन सब को ट्रांसफर किया, जितने थे। 19 जजेस के नाम मैंने लिखे हैं कि जिनको आपने 16 लिखा है इसमें, जबकि मेरे पास मेरी पुस्तक में 19 जजेस के नाम लिखे हुए हैं जिनको ट्रांसफर किया गया कि आपने इन मीसा डिटेन्यूज के पक्ष में कैसा फैसला दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर के खत्म कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में खत्म किसने किया? उसी एन रे ने, जिसका जिक्र किया था अभी कलराज जी ने, कि उनको श्रीमती गांधी ने चीफ जस्टिस बनाया 3 अपने से उससे सीनियर जजेस को सुपरसीड करते हुए, और उन तीनों जजेस का बहुत नाम हुआ। जस्टिस हेगड़े का तो बहुत नाम हुआ, बहुत प्रसिद्ध थे जस्टिस हेगड़े, जस्टिस शेलर, जस्टिस ग्रोवर, 3 जजेस थे। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि दोनों जो पुस्तकें लिखी है, एक कलराज जी ने स्वयं लिखी है, एक कलराज जी के बारे में हमारे वसंत कुमार ने लिखी है। इन दोनों पुस्तकों का बहुत उपयोग है, बहुत लाभ है, और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। मुझे क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी गई उस समय, तो पहली मीटिंग हुई थी मेरी जब पत्रकारों से, तो सब पत्रकारों ने और कहने लगे, मैंने पूछा भाई पत्रकारों को क्या हो गया, आपने क्यों? तो उन्होंने कहा क्या करें, हमको धमकी देते थे कि अगर आप इमरजेंसी की आलोचना करोगे तो हम आपका एक्रेडिटेशन खत्म कर देंगे, अगर आप इमरजेंसी की आलोचना करोगे, सरकार की आलोचना करोगे, तो हम आपको जो मकान मिला हुआ है वो वापस ले लेंगे। और यहाँ तक कि बीबीसी के करेस्पॉन्डेंट को उन्होंने क्योंकि आलोचना की, उनको बाहर निकाल दिया, लंदन चले गए। मार्क टली प्रसिद्ध थे, ऐसे बहुत सारे। एक एक ने बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई मुझे। बड़ी मीटिंग थी वो पत्रकारों की। मैंने उस पत्रकार सम्मेलन में मैंने उनको कहा कि आपकी शिकायतें जायज़ है, लेकिन मुझे शिकायत ये है, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनसे सरकार ने न कोई धमकी दी, और उनकी अपेक्षा इतनी थी कि ये लोग जरा झुक करके चले गए, और आप रेंगने को तैयार हो गए।
आप उनकी आलोचना तो करना छोड़ दीजिए, उसकी जिस प्रकार की चापलूसी करते थे कि इमरजेंसी से सब जितनी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब तो ट्रेनें भी ठीक समय पर चलने लगी हैं, हर एक कर्मचारी जो है समय पर दफ्तर में आता है, ये जो सारी बातें आपने कही, मेरा वो वाक्य था उस समय, द गवर्नमेंट वांटेड यू ओनली टू बेंड एंड मेनी ऑफ यू वर विलिंग टू क्रॉल। आप रेंगने को तैयार थे। मुझे शिकायत इस बात की है, मैं भी पत्रकार रहा हूं, मैंने कहा, और मुझे तो सचमुच तो राजनीतिक लोगों के बारे में भी शिकायत है, अधिकांश ढीले पड़े। मुझे गर्व है, तो थोड़ा अपनी पार्टी का गर्व है कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, इसके कारण हमारे लोग सबसे ज़्यादा, वो चाहे संघ के हों चाहे भारतीय जनसंघ के हों, सबसे ज़्यादा जेलों में हम गए। लेकिन आपके बारे में मैंने कहा, मैं अपेक्षा करता था कि कम से कम पत्रकार जो है हिम्मत दिखाएंगे। हाँ, किसी ने हिम्मत दिखाई तो जजेस ने दिखाई, न्यायाधीशों ने दिखाई, और वो तब दिखाई थी 1977 में, 1975 में। आज जैसे कहा कलराज जी ने, सही कहा कि एक समय था जब न्यायाधीशों के बारे में कभी कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करता था, कभी उल्लेख भी नहीं होता था कि कोई हायर जुडिशरी, अब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें कोई पैसा ले सकता है या पक्षपात कर सकता है अपना, क्योंकि मेरी लड़की या मेरा लड़का वे इस क्लाइंट के वकील है, इसीलिए मैं उनके पक्ष में फैसला दे दूंगा। ये कभी नहीं होता था, अब ऐसा नहीं होता, स्थिति बदल गई है। और इसीलिए ये जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की जो पुस्तक लिखी है कलराज जी ने, उसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि सब चीज़ें मिला करके, वो चाहे राजनीति हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सरकार हो, सबसे अधिक ज़रूरी कोई चीज़ है तो ईमानदारी की ज़रूरत है। सबसे अधिक ज़रूरी कोई चीज़ है तो जिसको कहते हैं ना, अंग्रेजी में लोग कहते हैं ना, IQ बहुत बड़ा होना चाहिए, होशियार होना चाहिए व्यक्ति, इंटेलिजेंस कोशेंट ऊंचा होना चाहिए। मैं कहा करता हूँ इंटेलिजेंस कोशेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा कि इमोशनल कोशेंट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भावनाएं, चिंता लोगों की, निस्वार्थ भाव। लेकिन मैं मानता हूं कि इंटेलिजेंस कोशेंट से इम्पोर्टेंट अगर इमोशनल कोशेंट है तो उससे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल कोशेंट है। स्पिरिचुअल कोशेंट से बड़ा कोई कोशेंट नहीं है। और अगर आज राजनीति में भी कुछ लोगों की अगर तारीफ होती है तो मैं मानता हूं कि उनका स्पिरिचुअल कोशेंट ऊंचा होगा, इसलिए होती है। होशियार हैं इसलिए नहीं, लेकिन ईमानदार हैं, प्रामाणिक है, निस्वार्थी है, इसलिए होता है। और कलराज जी का सम्मान करना इस दृष्टि से भी बहुत बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा है, मैं बधाई देता हूँ। अब अभिनेताओं की क्या बात करूँ, इतना ही कह करके मैं बात समाप्त करूँगा कि मेरे जीवन में कभी कभी इलेक्शन बहुत लड़े हैं, लड़वाए हैं, बहुत जीते हैं, कई जीते हैं, लेकिन एक इलेक्शन ऐसा था, छोटा सा इलेक्शन था, बहुत छोटा, कॉरपोरेशन दिल्ली की अभी बनी थी, 1998 की बात है, तब बनी थी। और अटल जी और मैं दोनों, उन्होंने मिलकर के एक बाई इलेक्शन में बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। अजमेरी गेट पे हमारा कार्यालय हुआ करता था, वहीं हम रहते थे हम दोनों। उस अजमेरी गेट कार्यालय से वो नया बांस की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी या वहीं पास में कोई थी, हाँ, लोधी रोड, जोशी रोड नहीं, वो तो नया बांस था जहाँ तक मुझे याद आता है। तो हम दोनों ने परिश्रम किया और जिस दिन परिणाम आया हम वो हार गए। मैं विवेक की उपस्थिति के कारण मुझे याद आया कि हम दोनों में बॉन्ड जो था, अटल जी और मैं, वो न केवल इसलिए क्योंकि साथ साथ हम एक ही मकान में रहते थे उस समय, लेकिन इसलिए भी कि जैसे मुझे पुस्तकों का शौक़ था उनको भी पुस्तकों का शौक़ था, जैसे मुझे सिनेमा का शौक़ था तो उनको भी सिनेमा का शौक़ था।
तो उस दिन अटल जी ने कहा लाल आज तो चले किसी फिल्म देखने चले। ये अच्छा नहीं हुआ, हम हार गए। मैंने कहा चलो, उनमें कोई फिल्म, मैंने कहा किसी कोई खास देखनी, उन्होंने कहा किसी कहीं पर भी चलो। मैंने कहा निकट से निकट जो है यहाँ पर पहाड़गंज में इंपीरियल सिनेमा, बहुत पुराना सिनेमा, और उस इंपीरियल सिनेमा में चले गए। और चले गए बिना देखे हुए कि कौन है एक्टर, कौन सी फिल्म है। अंदर बैठे, शुरू हुआ, मैंने कहा अच्छा देखो कितनी अच्छी फिल्म आई। कौन सी फिल्म थी? फिर सुबह होगी। और उसको मैंने बाद में कहीं 1998 में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, तब हमारे गांधीनगर में हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, तब मैंने जिक्र किया। मैंने कहा एक समय था जब हम कॉरपोरेशन का एक चुनाव हार गए थे, तब हम चले गए फिल्म पर, और उस फिल्म का नाम था, अचानक हमको सोचा भी नहीं कि वो फिल्म है, वो फिर सुबह होगी। मैंने तब अटल जी को कहा था कि देखिए निश्चित रूप से हमारा भविष्य कहता है कि फिर सुबह होगी और वो समय आएगा। और वो फिल्म जो है वो एक प्रसिद्ध सोवियत रशियन दोस्तोव्स्की है, क्राइम एंड पनिशमेंट शायद, जिसकी प्रसिद्ध नॉवेल है वो, और उस पर बेस्ड थी, और शायद राज कपूर भी थी। हाँ, यही बताएंगे। लेकिन मैं आज बधाई देता हूँ इस सारे यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को कि हाँ मुकेश जी बैठे, सुरेंद्र पाल, अच्छा नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई है सभी को, और आप सभी को, और सबसे बढ़कर के जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है और पुस्तक छापी है। मैं आपको बता सकता हूँ एक बात और, मुझे कभी कभी डर लगता है, ये जो है ना हमारे ये प्रकाशक, प्रभात प्रकाशन, और इनसे डर ये लगता है कि मैं जब कारावास में था बेंगलोर जेल के, तो तब मुझे किसी ने पूछा कि यहाँ कारावास में सब जितने सारे आपके साथ दूसरे बंदी हैं, खास करके जो इमरजेंसी वाले बंदी हैं, बहुत सारे थे, तो उनको किस बात से खुशी होती है, अगर कोई ऐसी चीज़ है? तो मैंने कहा उनको एक शब्द से बहुत खुशी होती है, जब भी कभी कोई नोटिस आता है कि फलाने व्यक्ति का रिलीज होने वाला है, तो तब से लेकर के अगर कोई मेरे पास आता है कि ये पुस्तक मेरे प्रकाशन ने छापी है, उसको रिलीज करना है, मैं उनको कहता मैं जरूर करूँगा। तो आज जब इनकी 2 पुस्तकों का मैं रिलीज करने यहाँ आया, तो मैंने पूछा इनसे कि भाई कम से कम तुम्हारी अपने प्रकाशन से, प्रभात प्रकाशन से कितनी पुस्तकें ऐसी निकली होगी जिसका मैंने रिलीज किया हो? तो उन्होंने कहा कि 40 से कम नहीं है। तो ये मेरी कमजोरी है, ये भी एक। बहुत बहुत बधाई आपको, और आप सबको एक बार फिर से बधाई, और सबसे ज़्यादा बधाई कलराज जी को कि जिनके कारण इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ।